सियासत में गॉडफादर और पैसों के दम पर टिकट पाने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जब कोई नौजवान फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले पिता की उंगली थामकर देश की सबसे बड़ी पार्टी का विधायक और सूबे का प्रदेश मंत्री बन जाए, तो वो कहानी सिर्फ सियासत की नहीं बल्कि कड़े संघर्ष और अटूट हौसले की मिसाल बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की राजनीति के एक ऐसे ही चमकते सितारे विजय राजभर की। मऊ जिले के शहादतपुरा में 1 जनवरी 1989 को जन्मे विजय कुमार राजभर की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद साधारण रही। उनके पिता नंदलाल राजभर मऊ के मुंशीपुरा में फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाते थे। आर्थिक तंगहाली के बीच विजय राजभर ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, बल्कि अपने पिता के संघर्षों में उनका हाथ भी बटाया। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की शाखाओं में जाने के कारण उनके भीतर राष्ट्र सेवा और समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ। विजय राजभर ने किसी बड़े पद की चाहत में राजनीति की शुरुआत नहीं की थी। साल 2012 में उन्होंने एक बेहद छोटे यानी बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की नींव रखी। इसी साल 2012 मऊ नगर पालिका के शहादतपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 20 से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सभासद का चुनाव लड़ा। जनता के बीच उनकी साफ सुथरी छवि और सीधे जुड़ाव का नतीजा यह हुआ कि वे निर्दलीय ही भारी मतों से सभासद चुन लिए गए। इसके बाद उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मऊ का नगर अध्यक्ष बनाया। समय बीतता गया, लेकिन विजय राजभर ने जमीन पर पसीना बहाना नहीं छोड़ा। साल 2019 में पूर्वांचल की सियासत में एक बड़ा मोड़ आया जब घोसी के तत्कालीन विधायक फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया और घोसी सीट खाली हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े रसूखदारों को दरकिनार करते हुए संगठन के प्रति समर्पित एक गरीब सब्जी विक्रेता के बेटे विजय राजभर पर भरोसा जताया और घोसी विधानसभा उपचुनाव में उन्हें पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बना दिया। अक्टूबर 2019 में हुए इस ऐतिहासिक उपचुनाव में विजय राजभर का मुकाबला समाजवादी पार्टी समर्थित कद्दावर निर्दलीय उम्मीदवार सुधाकर सिंह से था। विजय राजभर ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सुधाकर सिंह को 1700 से अधिक मतों के अंतर से हराकर पहली बार विधानसभा का सफर तय किया। विजय राजभर की यह जीत इतनी ऐतिहासिक थी कि इसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में विजय राजभर के संघर्ष की कहानी का जिक्र करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। भाजपा ने दोबारा अपने सिटिंग विधायक विजय राजभर को घोसी के मैदान में उतारा, लेकिन इस बार उनका सामना बीजेपी छोड़कर सपा में गए कद्दावर और अनुभवी नेता दारा सिंह चौहान से था। यह मुकाबला बेहद कांटे का और हाई प्रोफाइल था। इस कड़े चुनाव में विजय राजभर को जनता का भरपूर प्यार मिला और उन्हें 86,214 वोट मिले। हालांकि समीकरणों के फेर में वे यह चुनाव हार गए, लेकिन इस हार ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वे चुनाव हारने के बाद भी लगातार घोसी की जनता के बीच बने रहे। आज के दौर में जहां राजनीति में बाहुबल और धनबल का बोलबाला रहता है, वहीं विजय राजभर उत्तर प्रदेश के एक ऐसे साफ सुथरे और बेदाग युवा नेता के रूप में स्थापित हुए हैं जिन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनकी इसी सादगी, ईमानदारी और राजभर समाज सहित सर्व समाज में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन पर अपना भरोसा बरकरार रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके संघर्षों और समर्पण का सम्मान करते हुए जब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश मंत्री जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, तो पूरे पूर्वांचल में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद जब विजय राजभर पहली बार अपने गृह क्षेत्र और पूर्वांचल की धरती पर कदम रखे, तो नजारा देखने लायक था। उनके स्वागत में जनता का हजारों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। ढोल नगाड़ों, गगनभेदी नारों और फूलों की बारिश के साथ कार्यकर्ताओं और आम जनता ने अपने चहेते नेता का पलकों पर बिठाकर स्वागत किया। यह जनसैलाब इस बात का गवाह था कि विजय राजभर सिर्फ पार्टी के नेता नहीं बल्कि जनता के दिलों के राजा हैं। पद मिलने के बाद भी विजय राजभर के पैर जमीन पर ही रहे। बड़े पद का कोई अहंकार नहीं, वही पुरानी सादगी और वही जनता के प्रति समर्पण। आज भी वे लगातार अपने क्षेत्र में, गांवों में और चौपालों पर जनता के बीच बने रहते हैं। किसी गरीब की समस्या हो, क्षेत्र के विकास की बात हो या किसी कार्यकर्ता का दुख दर्द, विजय राजभर हर समय जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। दोस्तों, बूथ स्तर के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश मंत्री बनने और जनता के दिलों पर राज्य करने तक का विजय राजभर का यह सफर हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। विजय राजभर जी के इस संघर्ष, उनकी बेदाग छवि और जनता के प्रति उनके इस अगाध प्रेम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारी यह खास बायोग्राफी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करके हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि पूर्वांचल के इस जमीनी युवा नेता की संघर्ष गाथा हर किसी के मोबाइल तक पहुंच सके। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे थे नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज।